हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर 1 द हड़प्पन सिविलाइजेशन पार्ट 3। पार्ट 2 तक हमने डिस्कस करा कि जो हड़प्पा में रहने वाले लोग थे वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज से जुड़े हुए थे और कैसे आर्कियोलॉजिस्ट ने इस बात का पता लगाया। अब जो हम क्वेश्चन करेंगे इस पार्ट में डिस्कस करेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड में आता ही आता है, तो आप ये क्वेश्चन अच्छे से समझना और इसे याद भी कर लेना। हाउ डू आर्कियोलॉजिस्ट ट्रेस सोशल इकोनॉमिक डिफरेंस इन हड़प्पन सिविलाइजेशन, वट वर दीज डिफरेंसेस। इस क्वेश्चन का क्या मतलब है कि जो आर्कियोलॉजिस्ट थे जो हड़प्पन साइट्स को स्टडी कर रहे थे, उन्होंने किस प्रकार से ये पता लगाया कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी वहाँ पर सोशल डिफरेंस और इकोनॉमिक डिफरेंस था, और ये डिफरेंस क्या था। अब हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। हम एक बार मैं फिर दोबारा बता देता हूँ क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जो आर्कियोलॉजिस्ट जो हड़प्पन साइट की स्टडी कर रहे थे उनको इस बात का कैसे पता चला कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसमें सोशल डिफरेंस और इकोनॉमिक डिफरेंस एग्जिस्ट करता था, और ये डिफरेंस क्या था। अब आपका ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सोशल डिफरेंस और इकोनॉमिक डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस का क्या मतलब होता है? अंतर होना, सामान्य ना होना। तो इकोनॉमिक डिफरेंस आप पिक्चर में देख सकते हैं, इसमें पैसा दिखाया हुआ है। तो यानी कि इकोनॉमिक का मतलब होता है पैसे से किसी के बीच अंतर आना, समानता ना होना, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक डिफरेंस। यानी कि पैसों के बेसिस पर हम अगर कहते हैं कि किसी के बीच डिफरेंस है, तो हम किसी के बीच अंतर है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक डिफरेंस। या इसका क्या मतलब है, जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने इस बात का पता लगाया कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में लोग हैं वो एक समान वर्ग के नहीं है, सारे ही अमीर नहीं है, सारे ही गरीब नहीं है। कुछ लोग गरीब थे, कुछ लोग मध्य वर्ग के थे और कुछ लोग बहुत अमीर थे। यानी कि पुअर भी थे उस टाइम पर, मिडल भी थे और रिच भी थे। इसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक डिफरेंस। यानी कि अंतर था, सारे एक समान नहीं थे पैसों के मामले में, तो इकोनॉमिक डिफरेंस। अब आ जाता है सोशल डिफरेंस। जो इकोनॉमिक डिफरेंस था वो एक छोटा कंसेप्ट था, सिर्फ पैसे से रिलेटेड टॉपिक को हमने बोला इकोनॉमिक डिफरेंस। लेकिन एक ब्रॉडर कंसेप्ट पे जब सोशल डिफरेंस आ जाता है, डिफरेंस अंतर या समानता ना होने को बोलते हैं। और सोशल यानी कि सोसाइटी से रिलेटेड जितने भी मैटर्स होते हैं, अगर उसमें कोई अंतर आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे सोशल डिफरेंस। इसमें मनी भी इंक्लूड हो जाती हैं, क्योंकि जो सोशल डिफरेंस है वो उसमें मनी भी एक उसका कैरेक्टरिस्टिक है। लेकिन जो इकोनॉमिक डिफरेंस है उसमें सोशल डिफरेंस की कोई जगह नहीं है। इकोनॉमिक मीन्स सिर्फ पैसों से अंतर आना, और सोशल मीन्स एक ब्रॉडर कंसेप्ट, सोसाइटी में डिफरेंट बेसिस पर अंतर होना। अंतर का क्या मतलब है? अब जैसे किसी सोसाइटी में सिर्फ एक ही कास्ट एग्जिस्ट करती है, मान लो सिर्फ मुस्लिम रहते हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि इस सोसाइटी में सोशल डिफरेंस नहीं है। यानी कि रिलीजन के बेस पर जो सोशल डिफरेंस है वो नहीं है। लेकिन अगर मान लो वहाँ पे कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई मध्य वर्ग का है, तो हम बोलेंगे इस सोसाइटी में इकोनॉमिक डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। तो जो सोशल डिफरेंस है वो एक बड़ा कंसेप्ट है, उसमें रिलीजन, कास्ट, मनी और ये मतलब जॉब्स वगैरह जो भी आप काम करते हैं इस बेसिस पर डिफरेंस आ सकता है, जेंडर बेसिस पर डिफरेंस हो सकता है। ये सारा होता है अंतर आना। मान लो किसी सोसाइटी में क्या होता है कि लड़के और लड़कियों के बीच अंतर करा जाता है, लड़कों को ज़्यादा फ़ायदा दिया जाता है और लड़कियों को कम, तो हम क्या कहेंगे? इस सोसाइटी में जेंडर बेस्ड सोशल डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। अगर यहाँ पर मान लो हिंदू है, उस हिंदू रहते और उसमें 4 कास्ट बनाई हुई है, शूद्रा, वैश्यास, क्षत्रियास यानी कि अनटचेबल्स और ब्राह्मण्स है जैसे मान लो, तो हम कहेंगे कि इस सोसाइटी में कास्ट बेस पर सोशल डिफरेंस करा है, अंतर करा है। आपको अब क्लियर हो गया सोशल डिफरेंस और इकोनॉमिक डिफरेंस क्या होता है।
तो जो आर्कियोलॉजिस्ट जो उस टाइम पर स्टडी कर रहे थे कि सोशल डिफरेंस और इकोनॉमिक डिफरेंस हड़प्पन सिविलाइजेशन में एग्जिस्ट करता है, यानी कि सामाजिक तौर पर जो लोगों के बीच अंतर आना यानी कि समानता ना होना एग्जिस्ट करता था हड़प्पन में, कैसे ये हम डिस्कस करेंगे। और कैसे पैसों को लेकर भी अंतर था हड़प्पन में लोगों के बीच, यानी कि सारे अमीर सारे गरीब नहीं थे, कुछ लोग अमीर थे, कुछ लोग मध्य वर्ग के थे और कुछ लोग गरीब थे। ऐसे ही सोशली भी उनमें डिफरेंस था, यानी कि अब सोशल डिफरेंस क्या था वो हम स्टडी करेंगे और इकोनॉमिक डिफरेंस क्या था वो हम स्टडी करेंगे। तो आर्कियोलॉजिस्ट को अब कैसे पता चला? कोई वो ये तो है नहीं कि वो टाइम मशीन में बैठ के गए उस टाइम में देखने की हड़प्पन में लोग भेदभाव तो नहीं कर रहे, अंतर तो नहीं कर रहे। तो ये कैसे पता चला आर्कियोलॉजिस्ट को? जब वो हड़प्पन साइट्स को स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर नोट करा, स्टडी ऑफ ब्यूरल्स। स्टडी ऑफ ब्यूरल्स का क्या मतलब है? ब्यूरल्स क्या होता है? किसी मुर्दे की जो कब्र खोदी जाती है उसको ब्यूरल पिट्स बोलते हैं। तो मतलब किसी मरे हुए इंसान की कब्रों को स्टडी करने से उन्हें पता चला कि हाँ, जो सोशल डिफरेंस था वो एग्जिस्ट करता था। द डेड वर लेड इन पिट्स, जो मर गया इंसान उसको कब्र में लिटा देते थे, ये बात तो आपको पता ही होगी। तो जो हड़प्पा था वहाँ पर क्या करते थे, जब कोई मर जाता था तो उसको पिट्स में लिटा देते थे, कब्र में। तो कुछ जब आर्कियोलॉजिस्ट ने वहाँ कब्रों की स्टडी करी, जो मर गए थे उनकी कब्र की, तो उन्हें कुछ डिफरेंस लगा, कुछ अंतर लगा। हर कब्र जो उन्होंने स्टडी करी, हर पिट्स, ब्यूरल पिट्स यानी कि मरे हुए लोगों की कब्रों को जब स्टडी करा उन्होंने, तो उन्हें पिट्स में डिफरेंस लगा। डिफरेंस यानी कि अंतर लगा, समानता नहीं लगी। क्यों? क्योंकि कुछ पिट्स ऐसी थी जिसमें क्या था, जो खाली स्पेस थी उनकी पिट्स की यानी कि उनकी कब्र की, उसको ब्रिक से बाउंड्री बनाई हुई थी। ब्रिक्स पता ही है आपको, ईंटों से बाउंड्री बनाई हुई थी। कुछ पिट्स में उन्हें ज्वेलरी भी मिल गई, कुछ में नहीं मिली। तो ये अंतर नहीं हुआ तो और क्या हुआ? या तो अब कोई इंसान मरा है तो सबके लिए कुछ इक्वल रिचुअल्स होने चाहिए थे ना, या तो सबके में कुछ ज्वेलरी रखवानी थी, ब्रिक लाइन करनी थी, लेकिन ऐसा नहीं था, अंतर था। कुछ ब्यूरल पिट्स यानी कि कुछ मुर्दे लोगों की जो कब्रें थी उसमें या तो ब्रिक्स मिली लाइन करी हुई यानी कि बाउंड्री बनी हुई थी, कुछ लोगों की ब्यूरल पिट्स में ज्वेलरी मिली, कुछ में वेसल्स मिले, कुछ में बर्तन मिले, कुछ में कुछ और जैसे रिचुअल पर्पस का रिलेटेड सामान मिला, जिससे ये साफ हो जाता है कि उस सोसाइटी में सोशल डिफरेंस था। क्योंकि इकोनॉमिक बेसिस पे तो होगा नहीं, इकोनॉमिक डिफरेंस तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो किसी रिचुअल से एसोसिएट है। यानी कि जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने इसको 2 पॉइंट में स्टडी करा। एक तो स्टडी ऑफ ब्यूरल्स में क्या देखा उन्होंने, जब उन्होंने कंपेयर करा जो मुर्दे थे उनकी पिट्स को, तो ब्यूरल पिट्स को उन्होंने स्टडी करा तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर डिफरेंस है, समानता नहीं है, अंतर है। तो क्या डिफरेंस था उनके बीच? कुछ ब्यूरल पिट्स में उन्हें ब्रिक्स की बाउंड्री बनी हुई मिली, कुछ में ज्वेलरी मिली। जो ज्वेलरी थी वो उन्हें मैन और वुमेन यानी कि आदमी और औरत दोनों की कब्रों में मिली। तो इससे साफ पता चल जाता है कि सोशल डिफरेंस एग्जिस्ट करता था, यानी कि अंतर था। कुछ ब्यूरल पिट्स में सामान मिला, कुछ में नहीं मिला, तो इससे पता चल जाता है कि अंतर था। आप इस इमेज में देख सकते हो कि ये ब्यूरल पिट्स की स्टडी करते हुए कुछ इमेजेस बनाई हुई है, जिससे पता चलता है कि किसी ब्यूरल पिट्स में ज्वेलरीज हैं, किसी में यूटेंसिल्स हैं, किसी में ब्रिक से लाइन पर रखी है, जिससे साफ क्लियर होता है कि सोशल डिफरेंस एग्जिस्ट करता था, अंतर एग्जिस्ट करता था। क्योंकि ये क्या था, क्यों नहीं हर किसी में एक समान मतलब उनकी ब्यूरल पिट्स बनी? अगर सबकी ब्यूरल पिट्स एक समान बनी होती तो हम कहते हैं सोशल डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं करता था। तो सोशल डिफरेंस उन्होंने कैसे निकाला? स्टडी ऑफ पिट्स, स्टडी ऑफ ब्यूरल पिट्स। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने ब्यूरल पिट्स को स्टडी करा, जिससे साफ पता चलता है कुछ ब्यूरल पिट्स में डिफरेंस था, कुछ ब्यूरल पिट्स में समान था।
तो जिससे पता चलता है कि सोशल डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, यानी कि अंतर था। जो सेकंड करेक्टरिस्टिक निकाली आर्कियोलॉजिस्ट ने, सेकंड टॉपिक निकाला डिफरेंस का, सोशल इकोनॉमिक डिफरेंस का, वो था स्टडी ऑफ आर्टिफैक्ट्स। जब हर आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं, ये ऑब्जेक्ट्स होते हैं बेसिकली, सामान जो आर्कियोलॉजिस्ट को हड़प्पन साइट को स्टडी करते हुए मिला, वो सामान को आर्टिफैक्ट्स बोला गया है। तो आर्टिफैक्ट्स थे क्या? तो जब आर्कियोलॉजिस्ट हड़प्पन साइट्स को स्टडी कर रहे थे तो उन्हें बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स मिले। तो आर्टिफैक्ट्स क्या थे? ऑब्जेक्ट्स थे, जैसे कि इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स थे, ऑर्नामेंट्स थे, मॉडल्स थे, और यूटेंसिल्स थे, बर्तन थे, और भी बहुत सारी चीज़ें थी जिनको आर्टिफैक्ट्स कह दिया गया, एक कॉमन नाम दे दिया ऑब्जेक्ट्स, यानी कि सामान। तो बहुत सारा सामान मिला था आर्कियोलॉजिस्ट को हड़प्पन साइट को स्टडी करते हुए, जिससे उन्होंने एक डिफरेंस निकाला। अब क्या डिफरेंस है उसको स्टडी करते हैं। एन अदर वे टू आइडेंटिफाई सोशल इकोनॉमिक डिफरेंस टू स्टडी आर्टिफैक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स। जो आर्टिफैक्ट्स आर्कियोलॉजिस्ट ने हड़प्पन साइट से निकाले, जब उन्होंने उन आर्टिफैक्ट्स की स्टडी करी तो उन्हें साफ पता चल गया कि जो आर्टिफैक्ट्स हैं इनसे साफ पता चल गया कि जो हड़प्पन सोसाइटी है उसमें सोशल इकोनॉमिक डिफरेंस एग्जिस्ट करता था। जो ऑब्जेक्ट्स मिले, जितना भी सामान मिला हड़प्पन साइट से आर्कियोलॉजिस्ट को, उन्होंने उसको दो भागों में बांट दिया, दो ग्रुप में क्लासिफाइड कर दिया। पहले भाग का नाम उन्होंने रख दिया यूटिलेरियन, दूसरे भाग का नाम रख दिया लग्जूरियस। यूटिलेरियन क्या थे, लग्जूरियस क्या थे, हम इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम इसको एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट था स्टडी ऑफ ब्यूरल्स, दूसरा पॉइंट था स्टडी ऑफ आर्टिफैक्ट्स। जो आर्कियोलॉजिस्ट थे जब वो हड़प्पन साइट्स की स्टडी कर रहे थे तो उन्हें बहुत सारा सामान मिला और उन्होंने इस सामान को दो ग्रुप्स में बांट दिया, यूटिलेरियन और लग्जूरियस। अब यूटिलेरियन क्या था? जो फर्स्ट कैटेगरी थी, जो फर्स्ट भाग था, वो था यूटिलेरियन। यूटिलेरियन मतलब यूटिलिटी। यूटिलिटी से क्या होता है? डेली यूज़ का सामान को यूटिलेरियन कैटेगरी में डाला गया। फर्स्ट कैटेगरी वाज इंक्लूडेड द ऑब्जेक्ट ऑफ डेली यूज़। पहली कैटेगरी जो थी यूटिलेरियन, वो थी कैटेगरी बनाई गई थी उस सामान की जो कि बिल्कुल सामान्य चीज़ों का बना हुआ था, यानी कि जो सस्ता सामान था, यानी कि बहुत जो नॉर्मल मटेरियल का बना हुआ सामान था वो था, जैसे कि स्टोन से बना हुआ या क्ले से, पत्थर से, टेराकोटा से। ये बहुत कॉमन मटेरियल्स थे जो कि बहुत सस्ते थे। तो दूसरा कारण क्या था इनको यूटिलेरियन में रखने का, इन ऑब्जेक्ट्स को? क्योंकि ये बहुत सारे क्वांटिटी में और पूरी हर हड़प्पन साइट्स पे ये कॉमन ऑब्जेक्ट्स मिले थे, जिससे पता चलता है कि ये यूटिलेरियन ऑब्जेक्ट्स थे, यानी कि ऑब्जेक्ट ऑफ डेली यूज़ थे। क्योंकि इसको हर कोई अफोर्ड कर पा रहा था, क्योंकि ये हर जगह मिले थे, हर हड़प्पन साइट पे ये ऑब्जेक्ट्स मिले थे, जिससे साफ पता चल रहा था कि ये ऑब्जेक्ट डेली यूज़ के थे, लो कॉस्ट थी इनकी, और कॉमन मटेरियल से बने हुए थे। उस टाइम पर कॉमन मटेरियल क्या था? स्टोन और क्ले। जैसे आज के टाइम में प्लास्टिक है, उस टाइम पर स्टोन और क्ले कॉमन मटेरियल था। आप इमेजेस देख सकते हैं आर्टिफैक्ट्स की, ये यूटिलेरियन आर्टिफैक्ट्स हैं जो कि थ्रू आउट द सेटलमेंट मिले, यानी कि पूरी हड़प्पन सिविलाइजेशन में ये ऑब्जेक्ट्स बल्क में मिले, मतलब लार्ज क्वांटिटीज़ में मिले। अब दूसरी कैटेगरी के बारे में स्टडी करते हैं, लग्जूरियस। लग्जूरियस से आप समझ ही गए होंगे लग्जूरियस का क्या मतलब है। जो ऐसा सामान, द ऑब्जेक्ट्स वर लग्जूरियस, जो उन ऑब्जेक्ट्स को लग्जूरियस बोला जाता था जो कि रेयर मतलब किसी ऐसे सामान से जो कि बहुत कम मिलता था, बहुत कम अवेलेबल थी, जिसकी वो जो सामान था उसकी अवेलेबिलिटी बहुत कम थी, और वो बहुत कॉस्टली था मटेरियल, या फिर वो किसी कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी द्वारा बनाया गया है। कोई ऐसा सामान जिसको लग्जूरियस बोला जाता था, वो बेसिकली तीन चीज़ों से लग्जूरियस कहा जाता था। जो किसी रेयर चीज़ से बना हो, रेयर मतलब कोई बहुत ही कम क्वांटिटी में अवेलेबल सामान है उस चीज़ से बना हो, या फिर कॉस्टली मटेरियल
कोई बहुत महंगी चीज़ से वो सामान बनाया गया हो, या फिर तीसरा किसी बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रोसेस के थ्रू उस सामान को बनाया गया हो। इन 3 कैटेगरीज में गुजरने के बाद किसी सामान को लग्जूरियस बोला जाता था। जैसे कि द लिटिल पोर्ट्स ऑफ फायांस मटेरियल। जो लिटिल पोर्ट्स थे, हरप्पन साइट्स पे कुछ लिटिल पोर्ट्स मिले फायांस के। फायांस क्या था? एक मटेरियल था जो कि बहुत प्रीशियस मटेरियल था। जो फायांस था वो बहुत ही प्रीशियस मटेरियल था, क्योंकि वो बहुत रेयर मिलता था और वो बहुत महंगा था। तो कुछ छोटे छोटे जो पॉट्स और जो उनके वेसल्स मिले, तो उससे पता चलता है कि ये ऑब्जेक्ट लग्जूरियस थे, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी से, बहुत ही रेयर मटेरियल से और बहुत ही कॉस्टली मटेरियल से बनाया जाता था। आप इमेजेस देख सकते हो, ये सारे फायांस पॉट्स थे जो कि फायांस मटेरियल से बनाए जाते थे। तो आपको चैप्टर क्लियर हो गया। अगर आपको चैप्टर में कोई भी डाउट हो इस टॉपिक में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अगर कमी लगी हो तो डिसलाइक कर देना, और अगर सही में आपको समझ आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू वेरी मच। बाय।